अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। चाइना की अगर हम लेटेस्ट सिचुएशन की बात करें तो कोरोना ने एक दफ़ा फिर से सर उठाना शुरू कर दिया। चाइना में तकरीबन 10 लाख लोगों के मरने का अंदेशा है। चाइनीज़ हॉस्पिटल मरीजों से भर गए हैं। जहाँ पे उनका प्रोसेस होता है मुर्दों को जलाने का या दफनाने का, वहाँ पे जनाजों की इतनी लंबी कतार लगी हुई है कि कहा जा रहा है कि और जनाजे ना भेजो, पहले वालों का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद और भेजो। यानी उनके जो शमशान घाट हैं और कब्रिस्तान हैं उनमें जगह नहीं रही, वो बढ़ चुके हैं। लेकिन जो लाशें हैं वो अभी तक ख़त्म नहीं हो रही और इसके बाद भी ये अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि फर्दर तकरीबन 10 लाख लोगों का इस दुनिया फ़ानी से कूच करने का अंदेशा है। इस सारी सिचुएशन को सामने रख के कुछ सवालात जन्म लेते हैं। क्या दुनिया एक बार फिर बंद होने जा रही है, लॉकडाउन की तरफ जा रही है? क्या पाकिस्तान भी पूरा बंद होने जा रहा है? चाइना ने ऐसी कौन सी दो गलतियां की हैं कि जिसकी सज़ा अभी तक उसे मिल रही है? और कौन सी वो दो कंट्रीज थी कि जिन्होंने चाइना की तरह एक गलती की लेकिन दूसरी गलती उन्होंने सुधार ली, जिसकी वजह से वो बच गए? इन सारे सवालात के जवाब इस वीडियो में तलाश करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। बेसिकली कोरोना को लेके चाइना ने दो बड़ी गलतियां की हैं। पहली गलती ये थी कि ज़ीरो कोविड पॉलिसी जो उन्होंने इम्प्लीमेंट की, उसकी वजह से अब कोरोना दोबारा से वहाँ पे सर उठा रहा है। ज़ीरो कोविड पॉलिसी के मुताबिक पूरे मुल्क को बंद कर दिया और जो जहाँ था वो वहीं पे बंद हो गया। अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ है तो उसको वहीं पे रोक दिया, इधर उधर नहीं जाने दिया। लेकिन इसके साथ साथ जिन लोगों को इन्फेक्शन नहीं हुआ था वो भी लॉकडाउन के अंदर आ गए, वो भी बंद हो गए। यहाँ पे चाइना ने गलती क्या की? चाइना ने गलती ये की कि अगर कोई भी पेंडेमिक आता है या कोई भी ऐसी बीमारी आती है कि जो सदियों बाद एक बार आती है, लोग उसके लिए प्रिपेयर नहीं होते। लोगों का इम्यून सिस्टम जो है उसके लिए प्रिपेयर नहीं होता। और अगर लोगों को उनका इम्यून सिस्टम जैसा तैसा है वैसे ही बंद कर दिया जाए अपनी अपनी जगह, लेकिन जब वो दोबारा निकलेंगे तो फिर उन्हें क्या होगा कि वो बुरी तरह हर्ट होंगे। आपने अगर देखा हो कि जो बच्चे हैं वो बार बार बीमार क्यों होते हैं? वो इसलिए बीमार होते हैं कि उनका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग नहीं होता और उनको वैक्सीनेशंस लगती हैं ताकि जितने भी उन्हें जरासीम वगैरह लगते हैं मैक्सिमम उनसे बचाया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी बार बार उन्हें खांसी लगती है, उनका गला ख़राब होता है, फ्लू होता है, यानी बार बार बच्चे बीमार होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता, उसकी यादाश्त इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि कोई भी जरासीम आए तो उसके साथ उसने फाइट किस तरह से करनी है। लेकिन आपने ये भी नोट किया होगा कि बच्चों को वैक्सीनेशंस लगा के बच्चे की एज जब एक सर्टेन लेवल तक पहुंचती है तो उसकी जो बीमारी है वो कम हो जाती है, वो कम बीमार होता है। फिर जो जो बंदा जवानी की तरफ जाता है तो आपकी जो बीमारी का लेवल है वो कम हो जाता है। उसकी वजह ये है आपके इम्यून सिस्टम की जो यादाश्त है वो स्ट्रांग हो चुकी होती है और जो भी जरासीम वगैरह आते हैं आप उनके साथ फाइट कर सकते हैं अच्छे से। लेकिन जो जो आदमी बूढ़ा होना शुरू हो जाता है तो वो जो इम्यून सिस्टम है उसकी यादाश्त कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाती है और फिर आपने ये देखा होगा कि जो बूढ़े आदमी हैं वो जल्दी बीमार हो जाते हैं। उन्हें ज़रा सी हवा लग जाए या ज़रा सा कुछ खाने पीने में ऊपर नीचे हो जाए तो वो बीमार हो जाते हैं बहुत जल्दी। उसकी वजह ये होती है कि उनके इम्यून सिस्टम की जो यादाश्त है वो कमज़ोर पड़ जाती है, जिस तरह के शुरू में बच्चों की थी। तो अब अगर चाइना की ज़ीरो कोविड पॉलिसी को लें तो चाइना ने यह किया कि लोगों को बंद कर दिया, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं करने दिया और जिन लोगों को कोविड हुआ वो कुछ ठीक हुए, कुछ फोत हो गए। लेकिन फिर क्या था कि लोगों का इम्यून सिस्टम उस तरह से, यानी ना तो बीमारी से ज़्यादा फाइट करवा सके, वो इम्यून सिस्टम उनका कमज़ोर ही रह गया। अब इसमें एक चीज़ ये भी थी कि लेट से अगर लॉकडाउन ना लगता, उसमें जवान लोग जो थे अगर उनको भी कोरोना होता, वो ठीक हो जाते तो उनका इम्यून सिस्टम बन जाता। लेकिन क्योंकि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी सारे लोगों को नहीं भी हुआ, लेकिन ये है कि वो उनका जो इम्यून सिस्टम है वो उस तरह से स्ट्रांग नहीं हुआ, वो उसी तरह था जिस तरह वो पेंडेमिक से पहले थे, क्योंकि उन्होंने इन्फेक्शन को कैच ही नहीं किया। लेकिन जब वो दोबारा से बाहर निकलेंगे, एक दूसरे को मिलेंगे, तो फिर वो ऑब्वियसली कैच करेंगे। कोरोना ने दोबारा से सर उठाना शुरू कर दिया। अब इस सारी सिचुएशन को हम देखें तो यहाँ पे चाइना की जो ज़ीरो कोविड पॉलिसी थी वो इसके टोटली बरक्स थी। लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं हुआ, क्योंकि पहले ज़ीरो कोविड पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई थी तो
लोग उससे तंग आए। जब दोबारा से ये लॉकडाउन करने लगे तो वहाँ की क़यादत के ख़िलाफ़ वहाँ पे मुज़ाहरे हुए, तो उन्होंने फिर लॉकडाउन ख़त्म किया, जिसकी वजह से अभी दोबारा से जो है वो वहाँ पे ये इन्फेक्शन फैल रहा है। लोग दोबारा से निकले क्योंकि वो रेडी नहीं थे, उनका इम्यून सिस्टम ठीक नहीं था, तो दोबारा से उनको कोरोना होना शुरू हो गया, जिसके लिए वो प्रिपेयर नहीं थे। पेंडेमिक को लेके डिफरेंट कंट्रीज़ का बिहेवियर डिफरेंट था। अगर हम स्वीडन की बात करें तो उन्होंने क्या किया कि लॉकडाउन नहीं लगाया, सब कुछ खुला छोड़ दिया। वहाँ पे लोगों को इन्फेक्शन हुआ भी, लेकिन ये है कि काफ़ी सारे लोगों का इम्यून सिस्टम वहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो गया और दोबारा से अगर इन्फेक्शन जरासीम उनको लगता था तो इम्यून सिस्टम वहाँ पे फाइट कर सकता था, क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया। लेकिन ऑन दी अदर साइड वहीं पे स्वीडन को एक बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा, और वो नुकसान ये था कि जब उन्होंने सब कुछ खुला छोड़ दिया, लॉकडाउन नहीं लगाया, तो वहाँ पे उनके ओल्ड एज होम्स होते हैं जहाँ पे बूढ़े लोग रहते हैं जिनका कोई होता नहीं है, तो वो लोग वहाँ पे रह रहे होते हैं। तो क्योंकि उन लोगों में ब्लड प्रेशर शुगर के ज़्यादा मरीज़ होते हैं, और वैसे भी जो बूढ़े लोग होते हैं वो जरासीम को फ़ौरन कैच करते हैं, उन लोगों की अमवात काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। लॉकडाउन ना करने का एक बड़ा नुकसान जो स्वीडन को हुआ है वो ये हुआ है। लेकिन अदरवाइज ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्वीडन जो है वो दुनिया का पहला मुल्क था जिसने हर्ड इम्यूनिटी हासिल की और वो पेंडेमिक से बाहर निकल आया। 3 कंट्रीज़ थी जिन्होंने चाइना की तरह ज़ीरो कोविड पॉलिसी अख्तियार की थी। उनमें एक चाइना था, न्यूजीलैंड था और ऑस्ट्रेलिया था। क्योंकि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जो थे उन्होंने भी ज़ीरो कोविड पॉलिसी अख्तियार की थी, लेकिन वो पेंडेमिक से निकल गए। अभी सिचुएशन उनकी कंट्रीज़ में ऐसी नहीं है, लेकिन चाइना अभी तक उसी मुश्किल में लिपटा हुआ है और फर्दर जो है वहाँ पे 10 लाख लोगों की अमवात का अंदेशा है। उसकी वजह ये थी दूसरी कंट्रीज़ किस तरह से निकली हैं। यहाँ पे एक टेक्निकल चीज़ आती है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का इस पेंडेमिक से निकलने का सबसे बड़ा अच्छा फ़ैसला ये था कि उन्होंने मैसेंजर आरएनए की टेक्नोलॉजी से बनी हुई वैक्सीन यूज़ की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी। जिन जिन लोगों ने वो वैक्सीन यूज़ की तो उन्हें दोबारा से कोरोना नहीं हुआ, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो गया। और चाइना की जो दूसरी बड़ी मिस्टेक थी वो ये थी कि चाइना ने कोई और वैक्सीन यूज़ की। चाइना के अंदर जर्मनी के तकरीबन कोई 10,000 नेशनल्स हैं जो वहाँ पे डिफरेंट शोबाए ज़िंदगी में हैं, जैसे कोई जॉब करता है, कोई बिज़नेस करता है। तो जर्मनी ने ये रिक्वेस्ट की कि जो भी जर्मन सिटीजन यहाँ पे चाइना में हैं उनको आप मैसेंजर आरएनए की टेक्नोलॉजी से बनी हुई वैक्सीन दें। चाइना इसके ऊपर मान गया और वो तकरीबन 10,000 की एक शिपमेंट वहाँ पे भेजी है जो कि उनके नेशनल्स को लगेगी। यहाँ पे मैं ये मेंशन करना ज़रूरी समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो स्मार्ट लॉकडाउन था ये बहुत ही इफ़ेक्टिव था। एक तो पूरा पाकिस्तान बंद नहीं किया गया, जिसकी वजह से इकोनॉमी का पहिया भी चलता रहा, लोगों का रोज़गार भी चलता रहा, और जहाँ पे इन्फेक्शंस ज़्यादा निकलते थे वहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन करके तो वहाँ से इन्फेक्शंस को ख़त्म किया गया। तो ये पॉलिसी जो है वो सबसे बेस्ट रही है। नो डाउट ये क्रेडिट उस वक्त की गवर्नमेंट को जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान में भी लॉकडाउन होने जा रहा है? पाकिस्तान में आगे किस तरह के हालात एक्सपेक्ट कर सकता है बंदा कोविड-19 को लेके? तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो वैक्सीन यूज़ हुई है वो मैसेंजर आरएनए टेक्नोलॉजी से बनी हुई है, जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव है। और उसके बाद ये है कि पाकिस्तान में ओवरऑल पहले लॉकडाउन नहीं हुआ, स्मार्ट लॉकडाउन हुए हैं, यानी जहाँ पे इन्फेक्शंस होते थे वहीं पे लॉकडाउन करके वो इन्फेक्शंस को ख़त्म किया जाता था। तो बाकी सारे लोग मिलते जुलते रहे हैं। पाकिस्तान में लोगों की इम्यूनिटी को अच्छे से बिल्ड किया गया है गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसी की वजह से। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के ऊपर कोई ऐसा मुश्किल वक्त आने के इतने ज़्यादा चांसेस नहीं है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। नाज़रीन, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।